Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 6 composition of matter in class 8. तो बच्चे हम क्लास 8 में साइंस टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। अभी मैटर किसको बोलते हैं? अभी मैटर तो आपको पता होगा मैटर हम किसको बोलते हैं। अभी ये मैटर वो नहीं है जैसे कोई लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं। मैटर का मतलब होता है जैसे मैटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब जैसे कोई भी चीज़ें आप देखते हो अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग एरिया में, तो आपको कौन सी चीज़ें नजर आती है? एक सॉलिड फॉर्म में होती है, एक लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस गैस फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल देखो, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको सॉलिड फॉर्म में दिखती है, जैसे लिक्विड फॉर्म में जैसे वाटर आप देखते हो, और गैस फॉर्म में आपको एयर देखने को मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन आइस, वाटर एंड स्टीम। अभी आप देखोगे आइस, आपने बर्फ देखा होगा, वाटर देखा होगा, स्टीम, इनमें फ़र्क क्या है? जैसे आइस जैसी जो रहती है वो कौन से फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। वाटर लिक्विड फॉर्म में होती है। और स्टीम जो रहती है, जैसे रहता है ना स्टीम, हम भाप लेते हैं, तो वो ये क्या होती है? वो गैस के फॉर्म में रहती है। लेकिन तीनों का एक कंपाउंड क्या है? एक पानी से, एक ही चीज़ से बनी होती है। जैसे जो बर्फ़ है पानी से बना होता है, और जो पानी तो लिक्विड जो है वो पानी रहता है। लेकिन जो स्टीम है, जैसे अगर आप पानी को उबालोगे तो देखो एवापोरेट होता है, जिसे वो भाप बन के एक वेपर बन के वो उड़ जाता है, हवा में चले जाता है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। अभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पार्टिकल्स बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर है। We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or the other matter. Can you tell? Classify the following matter into 3 groups: cold drink, air, sherbet, soil, water, wood and cement. अभी आपको ये 3 कॉलम बनाना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी सॉलिड क्या क्या है अभी आपको बताना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया सॉइल सॉलिड है, वुड सॉलिड है, सीमेंट सॉलिड है। और लिक्विड आपको बताना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, शरबत है, ये सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक, शरबत, और जो कोल्ड ड्रिंक, शरबत और वाटर क्या है? ये क्या है? ये क्या लिक्विड है। गैस क्या आपको देखने को मिलेगा? एयर, जो हवा होती है उसको हम गैस बोलते हैं। तो ये मैंने आपको क्लासीफाई करके बताया। व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर दैट वी यूज that you use as criteria for above क्वालिफिकेशन। जैसे क्राइटेरिया, जैसे मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस बताया ना, 3 स्टेट ऑफ मैटर है ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहाँ पे आप देख लो, ट्राई दिस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। टेक सम मस्टर्ड सीड टेक सम मस्टर्ड सीड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, thread at the center of big balloon by means of needle and tied। अभी आपने क्या लेना है मतलब आपको मस्टर्ड सीड लेना है और आपको क्या लेना है? एक प्लास्टिक जार में रखना है। तो उसमें आपको क्या करना है? एक थ्रेड लगाना है, जैसे धागा बांधना है, और सेंटर उसके पे भी आपको एक बड़ा सा बलून आपको ब्लो करना है। और आपने मतलब उस पर अगर जैसे बड़े से बलून में आप उसमें हवा भरी है, अगर आप सुई चुपोगे तो उसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। Stretch this rubber diaphragm, fix it in the mouth of the jar by means of rubber band. Pull the diaphragm up and down with the help of thread first slowly with the moderate first and vigorously. Record your observation in the following table। अभी आप ये सब देखोगे, जैसे आपने ये सब देखो, मैंने आपको बताया ना मोमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपने मस्टर्ड ले लिया, जार लिया, मतलब
एक मस्टर्ड सीड जार में रखा और आपने एक बलून का रबर बैंड जैसे जैसे टाइट्स कर दिया, फिर उसमें आप धागा डाल के आप देखोगे, तो आपको क्या नज़र आएगा? जैसे बिग बलून आपको नज़र आया, ये जार है, ये मस्टर्ड सीड है, वो आपको मूवमेंट करते हुए, गिरते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुल थ्रेड स्लोली एंड मॉडरेटली विग्रसली। अभी यहाँ पे आप देखोगे मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्रागम अप एंड डाउन, तो ये स्लो है। मोमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड क्या हो रही है? जैसे आप किसी भी खाली डब्बे में लोगे, खाली डब्बे में अगर कोई चीज़ डालोगे, जैसे आपने चावल डाला, शक्कर डाला, अगर आप उसको ऐसे हिलाओगे तो वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस एंड विथ मॉडरेट फोर्स, मतलब उसमें इतनी फोर्स से रहेगा कि जैसे वो जो रहेगा, मतलब इतनी फोर्स से डाउनफॉल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगा। मोड ऑफ पुलिंग डाउन डायग्राम में अप एंड डाउन विग्रस, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड बिल्कुल नहीं होगा, एक जगह पे जाके रुक जाएगा। On the above experiment, we give energy less or more to the mustard seed by pulling the diaphragm up and down, making them move differently. The particle in the solid, liquid, gaseous state of matter have movement some with what similar to that. अभी आपने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस का आपने देखा ये पिक्चर, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। At intermolecular force of attraction act between the particle of atom and molecule of matter. The extent of particle momentum determine the stage of this force. The particle of solid are very close to each other, vibrate at their fixed position. Due to this, solid get properties like definite shape, volume, and also high density and non-compressibility. The stage of intermolecular force is moderate, liquid state. That is, though it is not strong enough to the fixed particle in definite shape, it is strong enough to hold them together. As a result, liquid have definite volume. तो यहाँ पे आप देख रहे हो liquid had a definite volume. However, they have fluidity. The shape is not definite but change in the algorithm with the container. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉलिड, उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस नजर आ रहा है। लिक्विड आपको नजर आ रहा है, जो लिक्विड इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ही कम है, लेकिन आप यहीं पे गैस में देखोगे तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? मीडियम है। मीडियम बहुत ही लार्ज फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब जो सॉलिड है वो भी एक मॉलिक्यूल से बना है, जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है, लिक्विड जो है वाटर मॉलिक्यूल से बना है, गैस गैस की मॉलिक्यूल से बना है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जैसे हम प्लांट्स के सेल को देखते हैं, ब्लड सेल को माइक्रोस्कोपिक में कैसे देखते हैं, इस तरह सॉलिड की, इस तरह ये आपने देखा, ये प्लेट जो बनी हुई है सॉलिड है, तो उसका इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस कितना है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर लिक्विड में देखोगे तो उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कितना है? बहुत ही मीडियम है। और ये गैस में इसका इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस कितना है? लार्ज, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये पिक्चर। Force is very weak in gas. Therefore, the constituent particle of gas move freely and occupy all the space. Consequently, gas have this definite shape or not definite shape. 6.2 show gas corresponding representative of some microscopic picture of the physical state of matter, and table 6.3 show the characteristics of matter. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉलिड, सॉलिड फ्लूइडिटी, रिगिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मतलब कितनी है? उसका वॉल्यूम डेफिनाइट है, शेप भी डेफिनाइट है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कितना है? बहुत ही कम है। लिक्विड यहाँ पे देखोगे उसकी फ्लूइडिटी, रिगिडिटी, प्लास्टिसिटी, जैसे अभी फ्लूइडिटी क्या रहती है? जैसे बहाव, रिगिडिटी मतलब एक जगह पे ठहरना, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब जैसे किसी चीज़ को, रबड़ को हम कैसे घसीटते हैं तो एक ही फॉर्म हो जाता है। उसका वॉल्यूम कितना है? डेफिनाइट है, शेप्स भी इनडेफिनाइट है, मतलब उसका कोई शेप ही नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी कितनी? बहुत ही कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट है और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल भी मॉडरेट है। तो यहाँ पे हम गैस देखेंगे, गैस की हम इलास्टिसिटी देखेंगे फ्लूइड फॉर्म में, मतलब कैसे भी लिक्विड जो है फ्लूइड फॉर्म में है और गैस भी फ्लूइड फॉर्म में। इसका शेप कैसा होता है? इनडेफिनाइट, मतलब कोई शेप ही नहीं होता। जैसे सॉलिड का कोई शेप होता है, जैसे सॉलिड का मैंने आपको क्या बताई, मैं भी, जैसे आप लड्डू खाते हो या समोसे खाते हो, रोटी खाते हो, उसका शेप होता है ना, और उसका कंप्लीटली नेग्लिजिबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड। अब लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कितना है? उसका बहुत ही कम है। इस तरह लिक्विड, जैसे आप पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो देखो उसका भी एक शेप होता है डेफिनेट, लेकिन शेप्स इनडेफिनेट, उसका कोई शेप नहीं होता। उसकी कंप्रेसिबिलिटी आप चेक करोगे तो बहुत ही कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट है, मीन्स मीडियम है। और गैस देखोगे, गैस जैसे फ्लूइड फॉर्म में रहती है, हमें दिखती तो नहीं लेकिन हम फील कर सकते हैं, जैसे उसका कोई शेप ही नहीं है, इनडेफिनाइट है, उसका वॉल्यूम इनडेफिनाइट है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही वेरी हाई, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक है, वेरी लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, मतलब बहुत तेजी से हवा फैलती है। तो ये आपने देखा। कैन वी टेल write the composition of falling material by means of chemical formula, classify them accordingly.
अभी आपने नेम ऑफ द मटेरियल देखेंगे, जैसे वाटर उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, टाइप ऑफ मैटर कौन सा है, वाटर लिक्विड है, कार्बन आपने देखेंगे तो कार्बन उसका फॉर्मूला देखेंगे, जैसे वाटर को मैंने H2 लिखा और कार्बन को मैंने C लिखा और उसका मैटर क्या है L, मैंने लिक्विड लिखा, कार्बन क्या है गैस है ना तो मैंने G लिखा, ऑक्सीजन क्या है O2, टाइप ऑफ मैटर क्या है गैस। अभी यहाँ पे एयर में देखूंगी तो एयर भी O2 है और ये कौन सी फॉर्म में है, कौन से मैटर में, गैस फॉर्म में, एल्यूमिनियम सॉलिड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सॉलिड है ये टाइप ऑफ, मतलब एल्यूमिनियम का मैं कैसा लिखूंगी Al लिखूंगी, इसका टाइप ऑफ मेटल क्या है ऐसे। अभी ब्रास भी कैसा होता है सॉलिड होता है और उसका मैं उसका टाइप ऑफ मेटल सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखूंगी CO2, उसका मैटर में क्या लिखूंगी G लिखूंगी, गैस के फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। This is a second method of classification of matter. In this method, the criteria used for classification of matter is chemical composition of water. We have seen in the previous standard the matter is classified into three types: element, compound, mixture. जैसे हमने क्लासिफाई किया मैटर कौन कौन से किस फॉर्म में क्लासिफाई है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में, by considering whether the smallest particle of matter smallest particle of matter are similar, different. What are they made of? What are the smallest particle एटम मॉलिक्यूल इन एलिमेंट कंपाउंड अलाइक, जैसे जितने भी पार्टिकल्स है वो किससे बने हुए हैं एटम से बने हैं। और एटम कितना होता है बहुत ही बारीक चीज़ होता है, बहुत ही बारीक। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं, इस तरह जितने भी हमारे इन्वायरमेंट जितने भी एटम जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो अपने को देखने को मिल रही है, जैसे एनिमल प्लांट्स एनिमल, मतलब हमारे अंदर भी एटम है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मतलब सब सारी चीज़ें किससे बनी हुई है एटम, एटम मतलब बहुत सारे एटम से बनी हुई है और एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे एलिमेंट बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, सारे जितने भी एलिमेंट कंपाउंड है वो सब सारे सेम होते हैं। हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर थ्री टाइप, जैसे अलग अलग के एलिमेंट होंगे तो उनके एटम भी अलग होंगे। The smallest particle of an element contain identical atom. For example, each molecule of oxygen contain two oxygen atom in bond state. अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं टू, टू बॉन्ड होते हैं। The smallest particle molecule of compound are formed by joining two more types of atom to each other. For example, each molecule of water contain two hydrogen atom joined to one atom oxygen. The smaller particle of mixture are atom molecule two more. But for example, the main constituent molecule of the mixture, namely are nitrogen oxide, oxygen, argon, water, and CO2, carbon dioxide. Similarly, the mixture of alloy brass contain atom of copper, zinc, while bronze contain atom of element copper and tin. The figure 6.4 show a schematic submicroscopic picture of types of matter, namely element, compound, and mixture, and also the characteristic. जैसे हमने देखा जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलती होगी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, मतलब सब सारे किससे बनी हुई है एटम। और एटम बहुत बारीक होता है, जैसे आप देखोगे ना एटम इतना बारीक होता है, एटम के अंदर बहुत सारे बहुत सारे एटम मिलके एक एलिमेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, मिक्सचर बनता है। जैसे नाइट्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन, मतलब एटम हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर, जिंक, कॉपर, इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप एलिमेंट देखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, आप दिख रहे हो। जैसे एलिमेंट आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड दिखा और कंपाउंड आपको दिखा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्सचर ऑफ, लेकिन आप नाइट्रोजन को अगर वो आप ऑक्सीजन से मिलता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर का मिक्सचर होता है तो क्या बन जाता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल NO, लेकिन मिक्सचर ऑफ हम देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे constituent substance of elements only one, it is just red element itself. Constituent substance of compound is only one, it is that compound itself. Constituent of substance mixture are two more element and compound. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे एक के साथ मिल रहा है, यहाँ पे दो से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट मिल रहा है। ऑल द एटम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर लाइक, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो सब कुछ सारे सेम है, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट में सारे एक जैसे हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट में ये कंपाउंड में देखेंगे ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर अलाइक, जितने भी मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड में सारे एक जैसे, अलाइक यानी सेम होना, एक जैसा होना।
एटम मॉलिक्यूल और मिक्सचर ऑफ आर ऑफ टू मोर टाइप्स, लेकिन मिक्सचर में एटम मॉलिक्यूल क्या है, दोनों अलग अलग है, मतलब दो दो अलग अलग तरह के हैं। At all the atom in a molecule of an element are alike or joined to each other by chemical bond। अभी जितने भी एटम जो मॉलिक्यूल में ज्वाइन हो रहे हैं वो मतलब एक केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड आर द टू मोर टाइप्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो एक दूसरे से मिल रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल और मिक्सचर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर नॉट जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे जितने भी मॉलिक्यूल है जो अलग अलग मिक्सचर है लेकिन वो एक दूसरे केमिकल बॉन्ड में ज्वाइन नहीं हो रहे। एटम ऑल्सो डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट देखते हो, जितने सारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनका एटम और जो मॉलिक्यूल वो भी अलग होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कंपाउंड का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। The proportion of constituent substance in a mixture can change, मतलब इनका जो सब्सटेंस है मिक्सचर वाला है तो वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया एलिमेंट का। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जैसे उनका कंपाउंड अलग है तो अलग ही रहेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन इन मिक्सचर, मतलब उनका अलग रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो element compound mixtures and schematic similarity picture and characteristics. Do you know water? A compound pure water is compound formed by chemical combination of element hydrogen oxygen. Whatever may be some source of water, the proportion of constituent element oxygen hydrogen by weight is always 8:1. Hydrogen is inflammable gas while oxygen gas support combustion, while the compound water formed by gases element hydrogen oxygen is a liquid. It is neither inflammable nor does it support combustion. On the contrary, it help to extinguish fire. यहाँ पे आप देखोगे जैसे वाटर जो प्योर वाटर उसका केमिकल उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के सिंगल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो प्योर वाटर उसका उसका फॉर्मूला क्या है, ये है H2O। अभी यहाँ पे हम मिल्क देखेंगे। मिक्सचर से मिक्सचर ऑफ वाटर, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन एंड अ फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंस। अभी यहाँ पे मिल्क देखो, मिल्क जैसे मिल्क आपके घर में आता हो तो देखो हम जब बहुत गाढ़ा दूध तो नहीं पीते ना, उसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर डालते हैं और वाटर डालने के बाद मिल्क के अंदर क्या क्या बन जाता है, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन, ये सब सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहते हैं। The proportion of various ingredient of milk is are different as per sources. The proportion of fat in cow milk is 3 - 5%, while it is 6 - 9% in buffalo milk। जैसे आप proportion of fat देखोगे काव का, जैसे हम गाय का दूध पीते हैं ना, भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें कितना प्रोपोर्शन रहता है, 3 - 5% रहता है। लेकिन वही बफेलो का हम पियेंगे या गाय या भैंस का दूध जैसे गाय में का मिल्क प्रोपोर्शन कितना होता है, 3 - 5% वही, लेकिन भैंस का कितना था, 6 - 9%। द इंग्रेडिएंट वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क। जैसे इंग्रेडिएंट जो वाटर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर मिल्क एग्जिट इन लिक्विड स्टेट, जैसे मिल्क एक लिक्विड मैटर में आता है। दैट इज स्वीटर मिल्क ड्यू टू द इंग्रेडिएंट कॉल्ड लैक्टेस, मतलब जैसे कभी कभी दूध में भी हमें मिठास, जैसे अब दूध को हम खूब पकाते हैं, अच्छे से पकाते उसे पीते तो हमें स्वीट जैसा टेस्ट नजर आता है, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है। इन अदर वर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन इन मिल्क, मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है वो क्या है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने बताया लैक्टोज है, फैट्स है, प्रोटीन है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ट्राई दिस, टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, आयरन, नेल, शीट, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर and piece of coal, rub each object on fresh surface of sandpaper and observe. Hammer each object with force. Take care not to hurt yourself. Record your observation in the following table. अभी आपको क्या लेना है, आयरन नेल, जैसे आपको कील लेना है, शीट लेना है, कॉपर वायर जैसे रहता है ना वायर के अंदर कॉपर वायर, एल्यूमिनियम का वायर लेना है और कोयला लेना है। और वो सबको क्या लेना है, फ्रेश पेपर में आपको, फ्रेश पेपर के मतलब सैंड पेपर में आपको अच्छे से रब करना है। आपको देखना क्या दिखना मिलेगा, हैमर बोलते हैं ना, हथौड़ा भी लेना है, मतलब हाँ हथौड़ा भी आपको लेना है, मतलब वो देखना है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। हाँ मतलब इतना देखना है कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप ये सब सबको एक सरफेस में आप रब करते हो तो आपको क्या दिखने का मिलेगा, आयरन नेल, मतलब क्या होगा, शाइन करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली यस शाइन करेगा। दस द शेप फ्लैटन ब्रैक इनटू स्मॉल पीस और हैमरिंग, मतलब अगर आप उसको रब करते हो, हथौड़े से करते हो तो क्या उसका शेप थोड़ा बदलेगा, यस। अभी यहाँ पे कॉपर वायर आप अगर अच्छे से वो आप वो करते हो मतलब वो ये क्या होगा,
यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, चेक करना है। उस पे हैमर मारते हो, हाँ, तो वो क्या शाइन करेगा? कॉपर वायर? नो। द शेप फ्लैटन ब्रेक इनटू स्मॉलर स्पेसेस ऑन हैमरिंग, जैसे शेप क्या हो जाएगा? फ्लैटन हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? फ्लैटन। एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर को अगर आप बोलते हैं ना अच्छे से अगर आप सरफेस पे वो रब करते हो और उस पर हैमर मारते हो, तो वो क्या एल्यूमिनियम? नो, एल्यूमिनियम वायर शाइन नहीं करेगा। बस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, हाँ हो सकता है कि ये ब्रेक हो सके, एल्यूमिनियम वायर ब्रेक हो सकता है। अभी कोल पीस, आप कोयले के कुछ पीसेस लोगे, वो करोगे तो वो क्या वो शाइन करेगा? नो, शाइन तो नहीं करेगा। लेकिन ये मतलब क्या होगा? ब्रेक हो सकता है, अगर आप उस पे हैमर से मार रहे हो तो वो दो पीसेस में ब्रेक हो सकता है। The object in the above activity are made of element are iron, copper, aluminum, carbon, respectively. Fill the following table on the basis of observation or obtained on the doing above two tests on each of the objects. जैसे element है having shining surface. Element के shining surface होता है, yes. Element that flatten on hammering, flatten, yes. Element with dull surface, no. Element that break on hammering, yes. You notice that the element has different physical property like luster, painless, and malleability, brightness. According to that, element are classified in early time. Element were classified into metal, non-metal. जैसे पहले हम element को किस में classify करते हैं? Metal और non-metal में. After invention of a new element, a new type metalloid is a discover. Metalloid discover the detailed study of this type element will be made in chapter metal and non-metal. अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है metal, non-metal में types of compound. Apparatus. Our repeating dish, tripod, stand, burner. Chemical, camphor लिया, washing soda लिया, blue vitriol लिया, sugar, glucose लिया. Keeping the evaporating dish on the tripod state figure 6.4. Take some camphor in evaporating dish and heat the camphor in the dish strongly with the help of burner. मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ने मतलब आपने क्या लिया? आपने क्या लिया? एक पॉड लिया, एक ट्राईपॉड लिया है और उसके अंदर आपने क्या डाला? एक डिश लिया। डिश के अंदर आपने क्या डाला? वॉशिंग सोडा डाला है। एंड टेक सम कैम्पर इन द evaporating dish, heat the camphor strongly with the help of a find out the what remain behind the evaporating dish. Repeat the above procedure using limestone, washing soda, blue vitriol, sugar, glucose, and urea instead of camphor. Record your observation in the volume table. Do this activity carefully under the super do this activity do this activity carefully under the in the supervision of your teacher as some of पाउडर में कैच फायर। अभी यहाँ पे आपने स्टैंड लिया, बर्नर लिया, कैंपर लिया और कैंपर लिया, मतलब आपने स्टैंड लिया और एक डिश लिया उसके अंदर कैंपर डाला, आप उसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो वो जितना भी जो कैंपर है वो क्या होगा? बर्न होगा, मतलब उसकी वेपर निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो found out in the evaporating dish camper whereas there was a no residue in the, मतलब यहाँ पे आपको देखा कैंपर क्या होगा? मतलब क्या होगा? देयर वाज रेसिड्यू, मतलब नो रेसिड्यू इन द एवापोरेटिंग डिश। आपको दिखना है बिल्कुल एवापोरेट नहीं हो, अंदर ही मेल्ट हो जा रहा है। कलर ऑफ रेसिड्यू वाइट। लाइमस्टोन, अगर वही लाइमस्टोन लेते हो तो वो क्या हो जाएगा? नो रेसिड्यू। और उसका जो कलर ऑफ लाइम क्या रहेगा? सेम, वाइट भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करके हमें देखना होगा। We saw the above activity that on heating strongly some compound give result residue, other do not give any residue and give blackish residue. अगर किसी चीज़ को आप बंद करते हो या बॉईल करते हो या उसे आप जलाते हो तो उसमें किसी किसी का रेसिड्यू दिखेगा, किसी का नहीं, और किसी का ब्लैकनेस आ जाएगा। द ब्लैक रेसिड्यू इज मेनली मेड ऑफ कार्बन, मतलब जो ब्लैक रेसिड्यू रहता है, जैसे आप कभी भी खाना बनाते हो, देखो कभी कभी देखो ना आपका बर्तन कैसा हो जाता है। अगर आप बर्तन में आपने एक कंटेनर लिया या तक एक पतीली लिया है, उस पे आपने पानी डाला है या कुछ चीज़ को गर्म करे, तो देखो वो उसमें ब्लैकनेस आ जाता है। वो क्या होता है? कार्बन का साइन होता है, कार्बन का साइन होता है। तो वो द मोर वेयर सच कंपाउंड आर स्लोली हीटेड इन एयर कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सम गैसेस अपने इन केस देयर कंबशन इज नॉट कंप्लीट ब्लैक कलर कार्बन रिमेन बिहाइंड दिस रेसिड्यू दिस कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और compound. For example, material like carbohydrate, protein,
protein and hydrocarbon. For example, petrol, cooking is are made of organic compound. The camphor, sugar, glucose, urea used in the above activity are organic compound. On the other hand, the compound that decompose on strong heating to leave residue behind the inorganic compound, common और सोडा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक कलर का कार्बन जो रहता है, जैसे आपने मैंने बोला ना किसी भी बर्तन को आप गर्म कर दो तो ब्लैकनेस आता है, तो वो ब्लैक कलर का कार्बन रहता है, वो बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड. अभी आप जैसे आपने मतलब बहुत सारे मटेरियल आपने देखा होगा जैसे कार्बन, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन या पेट्रोल या खाने वाले की जो गैस को आप गर्म करते हो तो उसमें से वेपर निकलता है, या यूरिया ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, जैसे सॉल्ट हो गया, सोडा, रस्ट हो गया, ब्लू पेट्रोल इन लाइमस्टोन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है. तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपने देखा इट सो there is the one more type of compound, namely complex compound. The molecular compound have complex structure formed by many atoms. In the center of this structure are also included chlorophyll that contain magnesium, hemoglobin that contain iron, and cyanoclomabine, vitamin B minus 12 that contain cobalt as example of complex compound. तो यहाँ पे आपने देखना है क्लोरोफाइल में क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन में आयरन रहता है, एंड सैनो कोबालमाइन में क्या होता है, विटामिन बी माइनस 12 होता है, मतलब उसमें कोबाल्ट होता है. तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. वेरियस आइटम इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर जॉइन बाय केमिकल बॉन्ड. जितने भी वेरियस आइटम है केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. वी आर गोइंग टू लुक एट दैट लेटर. वो सब हम बाद में देखेंगे. टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में हम देखेंगे. टाइप्स ऑफ मिक्सचर है क्या. Take three beaker. Take a little and sand and water in the first beaker. Take some crystal of the blue vitriol water in the second beaker. That some blue vitriol in the third beaker. Stir the material all the three beaker. Observe. Record your observation in the following table. आपने मतलब थ्री बीकर लिया, उसमें आपने क्या क्या डाला. पहले बीकर में आपने क्या डाला है, थोड़ा सा सैंड मतलब रेत लिया और पानी फर्स्ट बीकर में डाला. दूसरे दूसरे बीकर में आपने क्रिस्टल और ब्लू विट्रियल डाला है, पानी आप सेकंड बीकर में डाला है. और थर्ड में आपने क्या डाला है, बुल वेट्रोल और रेत आपने थर्ड बीकर में डाला है. आपने अच्छे से हिलाया है. तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है. ये आप करोगे तो आप तभी आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. पार्ट ऑफ मैटर हैविंग इन यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन कॉल्ड फेज, लाइक द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल ऑफ द नंबर ऑफ फेज सीन इन द ईच ऑफ द बीकर ऑफ द after all compound mixture from one phase called homogeneous mixture. When the component of mixture are distributed into two more phases called heterogeneous mixture. जैसे homogeneous mixture मतलब जितने भी component मिक्सचर के वन फेज में आते हैं homogeneous बोलते हैं. वो भी मिक्सर और डिस्टर्ब टू और थ्री फेज में आते हैं, उसको heterogeneous बोलेंगे. कैन यू टेल इन द above activity after stirring homogeneous mixture is formally is only one beaker which is that. जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना homogeneous mixture, यहाँ पे आपको देखना है ऑलवेज रिमेंबर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दैट स्टे. यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. All the particles of solid that stay together are in same container consider of single phase. Example heap of stone. जैसे जितने भी particles है solid form में, जैसे आपने पत्थर देखा होगा वो solid है. Liquid substance along with the all the soluble substance dissolved in together constitute a single phase. Example sea water. मतलब जितने भी elements रहते हैं जैसे रेत होता है, soil होता है, वो पानी के अंदर absorb हो जाते हैं, तो वो सोलुबल सब्सटेंस है. सोलिडम सब्सटेंस मतलब वाटर पानी क्या है, सोलुबल सब्सटेंस. पानी के अंदर मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोलुबल हो जाती है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया. अ लिक्विड ऑल इट ड्रॉपलेट प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम और इन द सेम कंटेनर कॉन्स्टिट्यूट सिंगल फेज. एग्जांपल रेन ड्रॉप. अभी यहाँ पे रेन ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है ना, कंटेनर में प्रेजेंट रहती है. अगर रेन ड्रॉप अगर कंटेनर में हम डालेंगे तो द लिक्विड प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम कंटेनर बट नॉट मिक्स विथ ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट फेस. एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. अभी आप देखोगे कुछ लिक्विड के ऐसे फेस होते हैं, जैसे तेल हो गया. अगर तेल को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या एक जगह पे रुके हुए रहते हैं, स्टेबल मतलब रुके हुए रहते हैं, लेकिन स्लोबल नहीं होते. दे आर इनस्लोबल इन वाटर. ऑल द गैसेस प्रेजेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिंगल फेस. एग्जांपल एयर. मतलब जितने भी गैसेस के जो एलिमेंट रहते हैं वो एक जगह पे ठहरे रहते हैं, तो वो क्या है, एयर. अब हाँ मतलब उनका एक ही मतलब वो रहता है, उनका एक ही कॉन्स्टिट्यूट रहता है. अभी ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है.
Try this. Take 3 beaker. Take a 10 gram of common salt in the first beaker, 10 gram of sawdust in the second beaker, 10 ml of milk in the third beaker. अभी ये एक्सपेरिमेंट करना है कि 3 बीकर लेना है। एक पहले बीकर में आपको 10 ग्राम नमक डालना है, दूसरे बीकर में 10 ग्राम आपको सॉडस्ट डालना है। वैसे सॉडस्ट किसको, लकड़ी के बुक्के को बोलते हैं। और तीसरे बीकर में 10 ml आपको दूध लेना है। एड 100 वाटर टू ऑल थ्री बीकर एंड स्टर। अभी आप सारे बीकर में आपको 100 ml ऑफ वाटर डालना है। Which of the mixture shows separate water phase? अभी ये एक्सपेरिमेंट। प्लेस 3 beaker in front of the vertically held paper and pass a laser beam through the beaker from the opposite side. Use a laser beam under the guidance of teacher at the same time. Observe what appear on the paper in the front of beaker. Also look at the beaker from the side. Arrange 3 filtration assembly using conical flask, funnel and filter paper for doing filtration. Stir the mixture in the 3 beaker and carry out filtration. Record all the observation in the following table. यहाँ पे आपने देखा, ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे। आपने 3 बीकर लिया, उसमें एक पहले बीकर में आपने नमक डाला, दूसरे बीकर में मिल्क डाला, दूसरे बीकर में आपने सॉडस डाला, तीसरे बीकर में आपने मिल्क डाला और आपने उसके अंदर 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया। फिर उसके बाद आपने मतलब उस पर लाइट डाली। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छे से मिक्स कर दिया तो ये आपको दिखेगा कि कंपाउंड जो है मतलब ऊपर नीचे होगा कि एक जगह पे ठहरेगा कि वो एक जगह बैठ ही जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करके बताना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, जैसे आपको लेमन वाटर बनाना है, लाइम जूस बनाना है, तो आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर डाला, शुगर के साथ आपने लेमन को अच्छे से आपने निचोड़ के डाला, तो एक सॉल्यूशन बन गया लेमन वाटर का सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट फिगर इन द अबव एक्टिविटी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्ट इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। जैसे आपने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें पानी डाला, नमक डाला, तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। डेट इज कंपोनेंट of solution which is present in the largest proportion is called solvent. The other component which are less in proportion are called in solute. जैसे जो लार्ज प्रोपोर्शन में अगर लिक्विड की क्वांटिटी देगी तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, अगर लेस प्रोपोर्शन में लिक्विड की क्वांटिटी देगी तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द कंपोनेंट solution solution can be of many types. The solutions such as sea water, blue white in water, salt dissolved in water, sugar syrup are of type of solid liquid. In addition to this solution can be of the type liquid in liquid. For example, vinegar, dilute sulfuric acid, gas in gas, for example, air, solid in solid, for example, alloy like brass, steel, stainless steel, gas in liquid, for example, chloride, water, hydrochloric acid. The composition of homogeneous mixture, that is to say uniform throughout the bill. It is solvent, transparent, liquid. The solution also transparent. It is passed through a filter paper. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने देखा कि जैसे जो सॉल्यूशन होता है, जैसे अगर आपको शुगर का सॉल्यूशन या नमक का बनाना है तो देखा पानी में आपने शुगर डाल दिया तो वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, पानी में आपने नमक डाला, सॉल्ट डाला तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। इस तरह आपने देखा कुछ चीज़ें जैसे सॉल्ट और शुगर क्या है, वाटर के अंदर स्लोबल हो जाती है। या आपने देखा जैसे सब एग्जांपल आपने विनेगर लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, लेकिन जो गैस होती है, लिक्विड होती है, मतलब उनका जो अलग अलग फॉर्मेट होता है कि वो सैल्यूट बना रहे कि सैल्यूट बना रहे। सस्पेंशन in the second beaker in the above activity, heterogeneous mixture of water sawdust was formed. It is a mixture of liquid is solid and heterogeneous mixture of liquid also solid is called suspension. The diameter of the solid particle in the suspension is larger than 10⁻⁴. Therefore, light cannot transmit through its moreover this solid particle remain in the ordinary filter paper is residue. Therefore, the liquid and solid component of suspension get separated by filtration. जैसे हमने जो सॉल्यूशन बनाया था बीकर में, जो सॉलिड्स है वो अपना दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सॉलिड्स और जो सॉलिड लिक्विड है वो अलग अलग जगह पे हो जाएंगे। जैसे आपने पानी का गिलास लिया था, उसमें आपने सॉल्डस डाला, तो मतलब आप उसको शेक करोगे, उसमें पानी भी डालोगे तो सॉल्डस अलग पड़ा रहेगा, सॉल्डस अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। अभी कोलाइड क्या होता है?
Mixture of water and milk in the third beaker in the above activity is transparent. It means that when light is incident on the surface of the mixture, it's partly transmitted and partly scattered. This is because the tiny particle of milk phase in this hydrogen in the mixture are dispersed within the water space. The diameter of these particles around 10 raised to minus 5 m. Such hydrogen mixture is called colloid. मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने एक बीकर लिया था, उसमें आपने मिल्क डाला था, मिल्क के अंदर आपने वाटर डाला था, तो आपको देखना है कि जो मिल्क वाटर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो मतलब कोलाइड बन रहे हैं. However, the pores of ordinary filter paper are the larger than the colloid. The hydrogen mixture cannot be separated by filtration. Milk is sulfur liquid particle or particle of protein fats having diameter around. Apart of this, there are some of types such as solid in gas, for example, smoke, solid in gas, liquid in gas, solid in gas. For example, fog, cloud. अभी आप जैसे स्मोक लेते हो ना, आप उसको स्मोकिंग करते हो तो पहले जो स्मोक रहता है, जैसे जो बीड़ी रहती है या सिगरेट रहती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है. लेकिन आप जब उसको आप उसको पीते हो, जैसे बहुत से जो जेंट्स रहते हैं पीते हैं, तो उसमें से एक गैस प्रोड्यूस होती है. जैसे आपने फॉग क्लाउड देखा होगा, फॉग और क्लाउड देखा होगा. देखो जब बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है तो देखो बर्फ़ क्या बन जाती है, सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, मतलब हर तरफ फॉग हो जाता है. जो क्लाउड रहता है, बादल क्या बन जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं. तो मतलब इस तरह होता है. लेट अंडरस्टैंड द कंपाउंड. While studying matter, we have seen that the element type of matter having the simple composition on this inspection of the types of compound and mixture is it learned that they are formed from two, three more units. Whether these units are joined to state with each other separate decide whether the matter is compound or mixture. मतलब जितने भी कंपाउंड है, जितने भी बने हो, 2-3 एलिमेंट से बन के एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट में. ट्राई दिस. Take two evaporating dishes. Take 7 grams of iron filling in the first dish and 4 grams sulfur in the second. Take a horseshoe magnet near the matter in the both dishes. Observe. Transfer the entire iron filling from the first to second. Stir with the glass rod. Observe the taking the horseshoe magnet near the matter. Also observe the color of the matter. Now heat the matter in the second dish for a while. Let it cool. Observe the color change. It may, if any, in the matter. Observe the whether they are in any effect of the horseshoe magnet. Record all the observation in the following table. अभी आपने एक प्लेट लिया. एक प्लेट में आपको क्या करना है, एक प्लेट में क्या लेना है, 7 ग्राम आयरन. आयरन आपको पता है लोहा होता है. एक डिश में, दूसरी डिश में क्या लेना है, दूसरी डिश में आपको क्या लेना है, 4 ग्राम सल्फर लेना है. जैसे 7 ग्राम आपने आयरन लिया और 4 ग्राम आपने क्या लिया, सल्फर लिया. तो आपने उसके ऊपर, मतलब जैसे अभी यहाँ पे जो मैग्नेट होता है वो आयरन को स्टिक कर लेगा, लेकिन जो मैग्नेट रहेगा वो सल्फर को स्टिक नहीं कर पाएगा. जैसे आपको देखना है, आयरन फिलिंग सल्फर वर मिक्स इन द डिश. एक्शन क्या होगा, कलर ऑफ मैटर क्या होगा. जैसे आयरन अगर किससे मिलता है, अगर मैग्नेट से मिलता है तो क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा, या मतलब क्या होगा, मतलब आयरन तो मैग्नेट को स्टिकी कर लेगा. इफेक्ट ऑफ होस्ट मैग्नेट क्या होगा वो आपको देखना है. आयरन सल्फर इन द डिश वर हीटेड टुगेदर. अगर आयरन फिलिंग और सल्फर डिश को जैसे जैसे करेंगे तो कलर आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा कलर आता है वो आपको लिखना है. अब इफेक्ट देखना है कि मैग्नेट में कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं, ये आपको नोट डाउन करना है. In the above activity 1, the testing the matter obtained by mixing iron filling and sulfur with horseshoe magnet step, it was found that the resulting matter was mixture of iron sulfur possessed property of both compound, and some particle were yellow, there were of sulfur, and some particle were black, there were iron. अब यहाँ पे कलर जो चेंजेस था, जो ब्लैक कलर के हो गए थे, मतलब जो पार्टिकल्स जो ब्लैक कलर के थे वो आयरन थे, जो येलो कलर के हो गए थे वो सल्फर थे. The property of iron particles also get attracted towards magnets was unchanged. In other words, the component iron and sulfur were in free state in matter. On the contrary, when iron filling sulfur were heated together and cooled, there was no effect of magnet, and the characteristic yellow color of sulfur also disappeared. From this, we understand that the matter formed in the above activity is different from the original compound. A chemical combination took between iron and sulfur due to heating in the above activity. The atom of iron sulfur became joined by chemical bond to form molecule of new compound. अभी आपने देखा कि जैसे आयरन सल्फर में जो ब्लैक कलर का आपको देखने को मिला वो क्या था, आयरन था. जो येलो कलर का था वो सल्फर था. मतलब क्या होता है, हीट देने के बाद जैसे हमने हीट दिया तो दोनों में क्या हो गया, एक चेंजेस आया. तो दोनों ने क्या बनाया, आयरन और सल्फर ने मिलकर एक उनके बीच में एक बॉन्ड बना, एक केमिकल बॉन्ड, जिससे एक न्यू कंपाउंड बना, एक तैयार हुआ. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या वैलेंसी हम देखेंगे.
There is a definite proportion of the constituent of the element in a compound. Certain number of atoms of the constituent element are joined to each other in a molecular compound. Molecular formula indicate the number of atom each of the constituent element present in one molecule of the compound. A molecular formula include that all the information regarding the symbol of the all the constituent element and their respective number of subscript. अभी जो मॉलिकुलर फार्मूला है जैसे किसी का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का होता है, जैसे उनकी वैलेंसी क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हम देखेंगे. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? Molecular formula of some compound are given in the following table. Which is this following in the table? जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O. उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, H और O. नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट कितने हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है. अभी यहाँ पे HCl देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl लिखेंगे. जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा और क्लोरीन लिखा, उसके एटम कितने वो हमें लिखने होंगे. हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसके कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 1, मतलब हाइड्रोजन के 1 है और क्लोरीन के 1 है. यहाँ ये हो गया. अब यहाँ पे मीथेन, मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन के 4, कार्बन के 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन के 4 लिखेंगे. अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या आपने देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम जैसे Mg और Cl लिखा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 1, क्लोरीन के 2, इस तरह हो गया. We have seen the relationship between a molecular formula and the number of atom of a various element in a molecule. The ability of joining to another form with chemical property of each atom. This ability is indicated by number. This number is called valency of that atom. An atom form as a many chemical bond with other atom as its valency. Generally, valency of element remain constant in various compound. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी ये कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट है, उनका जो कॉन्स्टेंट एलिमेंट है, कॉन्स्टेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम है, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा. डू यू नो scientists perform many experiments regarding composition of compound using 20th century form that they reduce the valency of element. अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे 18th-19th सेंचुरी, वो भी सर्च कर रहे थे, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमें वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड की हमें बनानी हुई. कंप्लीट द टेबल. Molecular formula of various compound formed by the hydrogen with other element are given in the following table. Form that reduce the valency of the constant element. मतलब सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन का ये बनाना होगा, जैसे उनका एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टेंट एलिमेंट कितने हैं, वो हमें देखने होंगे. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड जैसे HCl देखा, उनका कॉन्स्टेंट एलिमेंट क्या है, HCl, वैलेंसी कितनी है, H1 है. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एक्स एन एच कितना है, 1 है. अब वैलेंसी कितनी है, 1. यहाँ पे हमने लिखा. अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O देखे, जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा, वैलेंसी कितनी है, 1 है. लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे वैलेंसी भी H होगी. तो यहाँ पे हम जैसे H लिखते हैं, सपोज एग्जाम्पल H और S लिखा, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी सबकी 1 1 होगी. लेकिन इसका बॉन्ड हमने देखेंगे कितना हैगा, 2, तो वैलेंसी भी 2 होगी. अभी यहाँ पे हमने देखा जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, सबकी वैलेंसी 1 है. नंबर ऑफ बॉन्ड बाय कितना है, एक्स एन एच कितना है, कितना बॉन्डिंग बनना है, 3, तो वैलेंसी भी 3 होगी. यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड देखेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखोगे, सबकी वैलेंसी 1 है. और ब्रोमाइड कितना है, 1, तो यहाँ पे वैलेंसी भी 1 होगी. यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब यहाँ पे H और I लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ H कितना हुआ, 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एक्स एन 1 लिखेंगे, वैलेंसी भी 1 लिखेंगे. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, सोडियम यहाँ पे Na लिखेंगे और H लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ H 1. यहाँ पे अपने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एक्स एन एच आर कितना है, 1, एंड वैलेंसी X. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कौन सी यहाँ पे देखा कि मीथेन, जैसे मीथेन हमने C लिखा और H लिखा, वैलेंसी ऑफ कितना 1 है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में कितना बन रहा है बॉन्ड, 4 बन रहा है, 4. तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे. तो इस तरह हमें टेबल लिखना है. Valency of the constituent of the element can be deduced by the non-molecular formula of compound. The basis of this is the univalency of hydrogen. On the other hand, the molecular formula of a compound can be written from the non-valency of the constituent element by the method of cross multiplication. Cross multiplication method for the writing the molecular formula of the simple method. To write the symbol of constituent, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, to write valency below the respective, जैसे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं, जैसे 4 है, जैसे मीथेन ऑक्सीजन के 2 है.
तो यहाँ पे हमने देखना है कि जितने भी एलिमेंट है उनका फॉर्मूला क्या है, किस तरह हमें लिखना है। टू क्रॉस द मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर एटम एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, टू राइट द, यहाँ पे आपने देखा C2 लिखा, O4 लिखा, राइट, टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय C2O4, टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द constituent atom in the final molecule of the formula should be smallest possible whole the number form. Getting this, divide the formula into step bar suitable manner. Formula obtained by cross multiplication C2O2, अभी C2O4 को हम क्या बोलेंगे, फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला obtained by dividing by 2। इस तरह हमें फॉर्मूला बनाना है, जैसे C2O2 बनाया है। यूज ऑफ ब्रेन पावर, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द पेयर ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, NH हो गया। और आयरन की वैलेंसी 1 है और सल्फर की 1 है। वैलेंसी ऑफ द एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड 1 2 3 respectively. The molecular formula of these gases element are S2O2 and 2 respectively. How many chemical bond are there in each of the molecule? मतलब कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड्स, दोनों में 2 बॉन्ड बने। तो आई होप आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको सुनने समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा। थैंक यू।